नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? विश्वास करता हूं कि आप अपने माता पिता, बड़े और छोटों के साथ खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए मित्रों, आज एक ऐसा टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे जो बहुत ही एक उत्साह देगा। एक बड़ा मजेदार टॉपिक लेकर मैं आया हूं, जिसे हम लोग मुगल कालीन या मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे। जी हाँ मित्रों, मध्यकालीन भारत का इतिहास इस्लाम के साथ शुरू होता है और इस्लाम के साथ ही समाप्त होता है। यानी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, उससे पहले यदि बात करें महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, उसके बाद गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो मुगल साम्राज्य के अंत तक हम लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं। ये सब इस्लाम के पोषक लोग थे। तो इस्लाम क्या है, इस्लाम कैसे पैदा हुआ इस धरातल पर, और इस्लाम भारत में कैसे आया, इस पर थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। लेकिन करने से पहले मैं सभी ऐसे भाई बंधुओं से निवेदन करता हूं कि मेरा इस्लाम धर्म पढ़ाने का मतलब केवल और केवल ज्ञान बताना है, इसके बारे में बताना है। हमारा कोई भी किसी भी धर्म के प्रति न तो द्वेष भावना है और न ही बहुत विशेष लगाव। हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक का कार्य ही होता है शिक्षा देना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए मित्रों, इस्लाम धर्म के बारे में जो ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है उसका हम उल्लेख करेंगे। धार्मिक ग्रंथों की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ फिर वो इस्लाम धर्म का दूसरा हो जाता है, उस पर हमें चर्चा करने से मतलब नहीं है। क्योंकि हमें परीक्षाओं में, और एक चीज और बताता हूं कि जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी वीडियो आप मेरे देख रहे हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसे किसी एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण न समझिएगा। आप आईएएस का भी पेपर इससे करेंगे, पीसीएस भी करेंगे, लेखपाल भी करेंगे, एसआई भी करेंगे, एनडीए, सीडीएस, जितने भी एग्जाम होते सभी में क्वेश्चन मिलेंगे। जी हाँ मित्रों, तो इस्लाम धर्म का जन्म कब हुआ, इसका उदय कब हुआ, तो ऐतिहासिक ग्रंथों में ये माना जाता है कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब थे। आप सभी लोग जानते हैं, जिनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब एक देश है, जहां एक स्थान, एक शहर है जिसका नाम है मक्का, वहीं हुआ। और सऊदी अरब से प्रश्न अभी विगत कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र देश जहां कोई नदी नहीं है, जी हाँ मित्रों, वो देश है सऊदी अरब। अब ध्यान दिया जाए, एक प्रश्न यहीं से आ गया। तो सऊदी अरब में मक्का नामक स्थान पर पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। ये कुरैश कबीला के थे। इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था और अब्दुल्ला जी कुरैश कबीला के मुखिया थे। कुरैश, ध्यान दिया जाए, कुरैश कबीला का मुख्य जो पेशा था वो मूर्ति बनाना था। विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का ये लोग निर्माण करते, जो किताबों में हम लोग पढ़े। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मुझे धार्मिक ग्रंथों से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ के, इतिहास पढ़ के, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चर्चाएं कर रहे हैं, ताकि आपको इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी होगा, तभी आप मध्यकालीन भारत के इतिहास को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब्दुल्ला जी
कुरैश कबीला के क्या थे, मुखिया थे। और कुरैश कबीला के लोगों का जो मुख्य पेशा था, चूंकि आप जानते हैं सऊदी अरब में भी नदी नहीं है, पानी की किल्लत है, रेत ही रेत है, ऊसर ऊसर जमीनें हैं, तो उसी बालू के रेत से कुछ नमी चीजें मिल जाती थी। जैसे कच्चा तेल आप जानते हैं, उस समय कच्चे तेल का कोई नहीं था, लेकिन लोग खोदते थे तो कुछ लसोसा पदार्थ मिल जाता, तो उसी से उसको सानते होंगे और उससे कुछ मूर्तियों का निर्माण किया। और ये लोग मूर्तिकार थे, मूर्तियों को बनाते थे, उसे बेचते थे, उसी से जो आय होता था उससे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन ध्यान दिया जाए, इनकी माता थी अमीना और इनकी पत्नी यानी 25 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद पैगंबर साहब का विवाह होता है। 41 वर्ष की एक विधवा महिला होती है जिसके पास बहुत धन संपदा होता है। उसी महिला जिसका नाम खदीजा है, उससे विवाह करते हैं कौन? पैगंबर साहब। अब ध्यान दिया जाए, इनसे एक पुत्री पैदा होती है और पुत्री का नाम क्या है? पुत्री का नाम है फातिमा। पुत्री का नाम है फातिमा। इनका दामाद है अली। इनका दामाद है अली। 610 ईस्वी में मक्का के हीरा नामक एक पहाड़ी गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ध्यान दिया मित्रों, एक देवदूत आता है जो इन्हें जगाता है, जिसका नाम है जिब्राइल। जिब्राइल मोहम्मद पैगंबर साहब को जगाता है और उन्हें बताता है कि आपको इसलिए इस धरातल पर भेजा गया है क्योंकि आप एक ये जो तमाम मूर्तियों का निर्माण करके और ईश्वर को अनेक रूपों में बांटने का कार्य जो ये कुरैश कबीला के लोग कर रहे हैं, ये गलत है। ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर निराकार है, इसलिए ये मूर्ति बनाना बंद करिए और इसे आप लागू कर रहे हैं। ध्यान दिया जाए, बचपन में ही इनके माता पिता गुजर गए। इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। इन्होंने अपने चाचा से ये बात बताई कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, मुझे ईश्वर का दूत आकर ये सारा संदेश दिया है और इसे लागू करने की बात कहा गया है। सुबह हुआ, सभी कबीले के लोगों को बुलाया गया और ये फरमान जारी किया गया, मित्रों, जो व्यक्ति जो कबीला पुश्तैनी एक ही काम करते आया हो, उसे यदि अचानक बंद करने की बात किया जाए तो ध्यान दिया जाए, दूसरा कोई विकल्प नहीं सामने, केवल रेत ही रेत था, जिसके कारण वहां अन्य यानी धान गेहूं ये सारी चीजें उत्पादन नहीं हो पाती थी। आखिर इंसान खाएगा, जिएगा कैसे? इसलिए कुरैश कबीला के लोगों ने, अधिकांश लोगों ने पैगंबर साहब की बातों से मुख मोड़ लिया और यहां तक कि पैगंबर साहब को रास्ते से हटाने के लिए फतवा भी जारी कर दिया गया कि न पैगंबर साहब रहेंगे और न इस तरह की बात होगी। इसलिए जब पैगंबर साहब को ये लगा कि हमारे जान के पीछे लोग पड़ गए हैं, मृत्यु का फतवा जारी हो गया है, तो पैगंबर साहब के अनुयायियों ने बहुत रिक्वेस्ट किया और पैगंबर साहब ने क्या किए, 622 ईस्वी में मक्का से मदीना को चले। जब वहां चले गए तो 632 ईस्वी में मदीना में उनकी मृत्यु हो गई। और ध्यान दिया जाए, यही 622 में जब ये मक्का से मदीना जाते हैं तो इसको कहा गया है हिजरत, और इसी हिजरत से 622 को हिजरी संवत घोषित किया। 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद इनके दामाद की भी मृत्यु, हत्या कर दी जाती है। तमाम चीजें हैं, बहुत सी चीजें, लेकिन अब इस्लाम में हमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इतना केवल थोड़ा सा इस्लाम का
मुख्य पृष्ठभूमि जो था उसे मैं बताने का प्रयास किया। तो इस्लाम जब सऊदी अरब में जन्म लिया तो भारत में कैसे आया, ये हमारा मूल टॉपिक है। जी हाँ मित्रों, अब सऊदी अरब जहां एक भी नदी नहीं, और यदि नदी नहीं ऊसर है, रेत है, तो हवाएं जब वहां चलती हैं, तेज आंधियां जब चलती हैं तो धूल के कण उड़ते हैं, और जब धूल के कण उड़ते हैं तो पत्थर के टुकड़े जो नुकीले होते हैं चेहरों पे धस जाते हैं, शरीर में धस जाते हैं। इसीलिए वहां के लोगों ने नकाब धारण किया, चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों लोगों ने नकाब धारण किया, जिसमें पुरुष सफेद नकाब पहना, महिलाएं काला नकाब पहना। दूसरी बात, नदी नहीं है तो जल की समस्या होगी, इसलिए पानी का सही सदुपयोग। उनसे पूछिए, एक दिन जब पानी नहीं आता है तो हम लोग का भी पानी का महत्व समझ में आ जाता है। तो पानी वहां था ही नहीं, यही कारण था कि जब पानी नहीं था तो लोगों ने पानी को बड़ी ठीक से प्रयोग किया, पानी का सदुपयोग किया, और पानी पीने के लिए जो पात्र उन लोगों ने बनाए जो केतली टाइप का होता है, ताकि पानी का नुकसान न हो पाए। उल्टा हाथ धोने की जो परंपरा चली, ताकि यहाँ कुछ बूंदे गिरा दी जाए और उसी से हाथ धो लिया जाए। एक ही दातुन कई दिनों तक करने के लिए इसलिए वहां परंपरा चलाई गई क्योंकि सऊदी अरब में पेड़ पौधों की बड़ी समस्याएं थी। बकरी लोगों ने इसलिए पाला, ध्यान दीजिए, सब वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे। इसलिए बकरी पाला ताकि बकरी का छोटा पेट होता है, कटीली, वहां झाड़ियां हुआ करती थी, ये रेतीलों में, रेतों में, और उसी कटीली झाड़ियों में दो चार पत्तियां खा लेती थी बकरियां और उनको दूध मिल जाता था। इस प्रकार जब भारत में इस्लाम आया तो कैसे आया, इसके इतिहासकारों का दो विचार। पहला इतिहासकार कहते हैं कि भारत की धन संपदा को देखकर वो भारत को लूटने के लिए आए, और दूसरा इतिहासकार कहता है कि सऊदी अरब यानी अरब देश के लोग व्यापार व्यवसाय करने श्रीलंका गए थे, और जब श्रीलंका गए थे तो अरब सागर होकर गए थे। लेकिन जब श्रीलंका का शासक, जो मुख्य व्यापारी थे अरब कंट्री के, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके परिवार के लोगों से कहता है कि अब मैंने जिसे परमिट दिया था, जिसे मैंने अनुमति दी थी व्यापार करने के लिए, वो तो रहा नहीं। अब मैं आप लोगों का सुरक्षा नहीं कर सकता, आप लोगों को व्यवसायिक गतिविधियों में लिप्त रहने का आदेश नहीं दे सकता, इसलिए आप लोग अपने देश को चले जाए। तो वहां से लोगों ने अपने समाज को बांधा और पानी की जहाज के माध्यम से फिर अपने देश को जाने लगे। लेकिन ध्यान दिया, भारत पाकिस्तान एक था, 1947 में अलग होता है। तो गुजरात वाला जो बेल्ट, जो पाकिस्तान और भारत का हिस्सा, सिंध गुजरात वाला बेल्ट था, तो सिंध के कुछ डकैत बड़ी प्रसिद्ध थे। जिस तरह से वर्तमान में सोमालिया के डकैत प्रसिद्ध हैं, इस तरह से कुछ सिंध के लुटेरे बड़ी प्रसिद्ध थे, और अरब सागर में जितनी भी जहाजें जाती थी उन्हें लूट लेते थे। इसलिए क्या हुआ, जब वो लोग श्रीलंका से अपने देश को जाने लगे तो निश्चित है कि इन्हीं लुटेरों ने क्या किया, इन लुटेरों ने उनकी बहु बेटियों को जहाज से उतार लिया। धन तो लूटा ही लूटा, उनके साथ अनैतिक कार्य किए। और ध्यान दिया जाए, जब किसी की इज्जत के साथ ऐसा किया जाएगा तो व्यक्ति जिंदा रहना नहीं चाहेगा। इसीलिए उस समय सिंध में ताहिर का शासन था, ब्राह्मणाबाद उनकी राजधानी थी, और अरब में हज्जाज का शासन। हज्जाज ने अपने मुख्य सेनापति मोहम्मद बिन कासिम से पहले तो दाहिर से संपर्क किया,
कि जो लुटेरे इस तरह का कृत्य किए हैं उनसे कृपया उनको वापस कर दो, हमारी बहु बेटियों को वापस कर दो, और नहीं तो इसका परिणाम बहुत भयावह। हमारे सिंध के रहने वाले जाहिर जो शासक थे उन्होंने इग्नोर कर दिया और कहा कि वो डकैत हमारे नहीं है। इसलिए ध्यान दिया जाए, जब इस तरह का कुकृत्य हुआ और हज्जाज भारत पर फिर कहा कि फिर तैयार हो जाओ, जब तुम्हारे वो डकैत नहीं है तो हम आक्रमण करेंगे, हम उन्हें सजा देंगे। दाई ने कहा ठीक। और फिर क्या हुआ, 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, असफल हो गया। 712 में सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है और ये सफल होता है। और इस प्रकार अरबों से यानी अरब से चलकर इस्लाम भारत में आता है, और जब भारत में आता है तो यहीं से मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। जी हाँ मित्रों, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भारत की संपन्नता को देखकर अरब कंट्री के लोग भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया भी, धन लूटा भी। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने, जो कि मैंने श्रीलंका से संबंधित तथ्यों का जानकारी दिया है, ये बताया। इस प्रकार इस्लाम का उदय कैसे हुआ, कैसे भारत में आया, इसकी जानकारी, संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दिया। बाकी अगले वीडियो में फिर मैं आपको मिलूंगा। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।